राष्ट्र की सुरक्षा कैसे की जाती है यह भारत का दुश्मन देश बता रहा है। भले ही उस देश के पास पैसा नहीं है, उसकी अर्थव्यवस्था संकट में चल रही, जीडीपी ग्रोथ रेट 0 है और उस देश की आर्थिक मंदी 70% को पार कर चुकी है। उसके बावजूद वह देश और अपने देशवासियों की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। भारत 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदकर अपने आप को ताकतवर समझ रहा है। भारत की मीडिया का घमंड इतना हाई हो गया कि वह सिर्फ 36 राफेल से दुनिया जीतने का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हमारे देश के पायलट अपनी जान की परवाह किए बिना ताबूत उड़ाकर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसे लड़ाकू विमान जिन्हें 50-60 साल हो चुके हैं, उनसे भारत अपने देश की रक्षा कर रहा है। वह भी उस जमाने में जब मोटरसाइकिल भी 6-7 साल से ज़्यादा समय तक नहीं चलती है और भारत लड़ाकू विमानों को इतने लंबे समय से चला रहा है। इसका खामियाजा भारत देश के बहादुर पायलट अपनी जान देकर चुका रहे हैं। ऐसे में तुर्की जैसा एक देश है जिसे उदाहरण बनना चाहिए भारत और भारत के नीति निर्देशकों के लिए। आज से लगभग 3 साल पहले तुर्की ने कहा था कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी F-16 लड़ाकू विमानों की फौज है। दुनिया में सबसे ज़्यादा लड़ाकू विमान अमेरिका के पास है, उसके बाद तुर्की देश आता है। सैकड़ों लड़ाकू विमान तुर्की के पास है, लेकिन यह धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा पुराने पड़ते जा रहे हैं। ऐसे में या तो उन्हें अपग्रेड करना होगा या फिर सेना से रिटायर करना पड़ेगा। ऐसे में तुर्की ने एक $23 बिलियन का प्लान लॉन्च किया। इन $23 को खर्च करके तुर्की अमेरिका से F-16 लेटेस्ट किट खरीदना चाहता था, जिसके बाद F-16 4th-5th जनरेशन के फाइटर जेट बन जाते, यानी कि आज की सारी टेक्नोलॉजी में रिप्लेस कर दिए जाते, जिससे कि ये आधुनिक फाइटर जेट बन जाते और आने वाले 30 सालों तक अच्छे से सर्विस देते तुर्की की वायुसेना में। लेकिन रूस और तुर्की के बीच संबंधों को देखते हुए इस समय कोई भी हथियार तुर्की को अमेरिका देना नहीं चाहता, इसलिए F-16 के अपग्रेडेशन की डील जो है वो कैंसिल हो गई। तुर्की को कोई जल्दबाजी भी नहीं थी इसके लिए, क्योंकि ये फाइटर जेट अभी 2027 तक आराम से चल जाते बिना अपग्रेडेशन के। इस सब के बाद तुर्की ने हार नहीं मानी, उन्होंने $23 बिलियन का सही से इस्तेमाल किया। सबसे पहले तुर्की ने अपना खुद का स्टेल्थ लड़ाकू विमान कॉन बनाने में अपना सारा पैसा और टेक्नोलॉजी लगा दी। अमेरिका से जो F-35 की टेक्नोलॉजी मिली थी उसका इस्तेमाल किया और कॉन फाइटर जेट तैयार कर लिया। तुर्की ने कॉन फाइटर जेट बनाकर उड़ा भी लिया और यह सफल भी हुआ, लेकिन अभी भी कम से कम 5 से 6 साल और लगेंगे ज़मीन पर उतरने में, इसका अधिक से अधिक मात्रा में प्रोडक्शन करके वायुसेना में शामिल करने में। लेकिन तुर्की को पता है कि वो 6-7 सालों तक अपने देश की सुरक्षा में चूक नहीं होने दे सकता किसी भी हाल में, क्योंकि उसका पड़ोसी देश काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। एक तरफ सीरिया है जहां 12 महीने के 24 घंटे युद्ध ही चलता रहता है। इसके अलावा इजराइल हमास का युद्ध भी जारी है। लेबनान के भी खतरनाक हालात हैं, इसीलिए तुर्की अपनी सुरक्षा को ढीला नहीं छोड़ना चाहता और ना ही उसने छोड़ा है। एक खबर निकलकर सामने आई है कि तुर्की जर्मनी और ब्रिटेन के बीच बातचीत करना शुरू कर चुका है यूरोफाइटर टाइफून लड़ाकू विमानों को लेकर। तुर्की की प्लानिंग है कि यह अपनी सेना में 60 से 70 यूरोफाइटर टाइफून शामिल करेंगे और इसकी मदद से ये पुराने F-16 को रिटायर कर देंगे। F-16 लड़ाकू विमान अभी कुछ और साल तक चल सकते हैं, लेकिन तुर्की रिस्क नहीं लेना चाहता। तुर्की का यह अभी कहना है कि उसने जो एक कॉन फाइटर जेट तैयार किया है, जो कि एक स्टेल्थ जेट है, उसे वह यूरोफाइटर टाइफून के साथ जोड़ी में उड़ाएगा, जिससे यह दुनिया की सबसे खतरनाक फाइटर जेट की जोड़ी होगी। यह जोड़ी तुर्की के आसपास के पड़ोसी देशों को कंट्रोल करेगी, जिससे यह देश तुर्की पर डोमिनेट ना कर पाए। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तुर्की किस लेवल की प्लानिंग कर रहा है। वह सिर्फ अपने दुश्मनों को टक्कर नहीं देना चाहता, वह अपने आसपास के पड़ोसी देशों पर डोमिनेट करने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि तुर्की को पता है कि अपने पड़ोसी देशों को जितना दबाकर रखोगे अपनी सुरक्षा उतनी ही टाइट होगी। लेकिन एक तरफ भारत है जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने वाली है। भारत आने वाले 1 से 1.5 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत का खजाना भी $650 बिलियन के पार जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भारत अपनी वायुसेना के लिए 114 लड़ाकू विमान की MRF डील अभी भी पूरा नहीं कर पाया है और भारत के पास अभी भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं है। भारत को अपने पड़ोसी देश से कुछ सीख लेनी चाहिए
और अपने देश की सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द स्टेल्थ फाइटर जेट को अपनी वायुसेना में शामिल करना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।